Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good morning, good afternoon, good evening to everyone. कैसे हैं दोस्तों आप सब? कैसे हो? मज़े में हो? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आशा है मुझे और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फ्रेश माइंड में रहिए। पढ़ने में मज़ा भी आता है, चीज़ें काफ़ी इजी लगने लगती हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आइए आज शुरुआत करते हैं। ये है हमारी हिंदी की क्लास और हिंदी की क्लास में चैप्टर 2 हमारा है। चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। मैंने आपको 3-4 क्लासेस के ऊपर दे रखी है, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। आप 2023 डी सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च में जाकर सर्च क्या करिए कि मैथ क्लास बाय शानी क्लासेस, तो वो चीज़ें आपको तुरंत मिल जाएंगी। या जिस भी सब्जेक्ट की आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगी और आप उससे अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो इस चैप्टर 2 में है पठन और वाचन। पठन अथवा वाचन का अर्थ, दोनों तो है एक ही चीज़ है, इसीलिए अथवा लिखा हुआ है। अथवा का मतलब या तो ये और का मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो पठन अथवा वाचन का अर्थ क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में और भी जो चीज़ें होंगी एक एक क्रम में हर चीज़ को पढ़ते चलेंगे। तो तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए होपफुली। चलिए आप जुड़े हो मेरे साथ। हम सभी अपने चैनल में मिल रहे हैं, नाम है शानी क्लासेस। प्रॉब्लम अगर आपको कोई हो रही है क्लास लेने के बाद तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आप बताएंगे तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। टेलीग्राम को ज्वाइन रखेंगे तो अपडेटेड रहेंगे हर एक न्यूज़ से, रिजल्ट से, या जो भी चीज़ें अपडेट रहेंगी वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन टुडे क्लास। आइए जानते हैं कि क्या है, कैसे प्रश्न बनेंगे। टॉपिक तो काफ़ी ईजी है क्योंकि आप इस टॉपिक के बारे में डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण भी होगा, रिलेटेबल भी होगा कि आप उससे रिलेट कर पाएंगे। आइए जानते हैं ये है क्या। आपसे पूछा जाता है कि पठन का अर्थ लिखिए और वाचन का अर्थ बताइए, पठन का अर्थ अपने शब्दों में बताइए। तब आपको पठन का अर्थ बताना होगा कि पठन और वाचन है क्या। तो पठन और वाचन दोनों ही हिंदी शब्द है, दोनों ही हिंदी के शब्द हैं, जिसका मतलब होता है पढ़ाई या अध्ययन। क्या होता है? पढ़ाई या अध्ययन होता है। इन शब्दों का अर्थ विशेष रूप से लिखित या मुख्य रूप से लिखित शब्दों की पढ़ाई या अध्ययन से ही संबंधित है। अगर हम कहते हैं कि जैसे पठन का वाचन का अर्थ लिखो, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई क्या है, पढ़ाई या अध्ययन, या विशेष रूप में कहेंगे तो लिखित या मुख्य रूप से लिखित शब्दों की पढ़ाई। जो कोई चीज़ लिखित हुई या लिखा हुआ है उन शब्दों की पढ़ाई या उनसे संबंधित अध्ययन। पठन शब्द का विशेष रूप से अगर कहेंगे तो शिक्षा के प्रति किसी विशेष अनुभाग या शौक को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे बल्कि अगर हम वाचन की बात करते हैं तो पढ़ाई या अध्ययन। पठन का मतलब जैसे कभी ना कि शौकिया तौर पर जीवनी पढ़ना, आत्मबोध की चीज़ें पढ़ना, और जो लोग जो जिसमें जिसको इंटरेस्ट हो वो सारी चीज़ें किताबों को पढ़ना। किसी को रामायण पसंद है रामायण पढ़ना, किसी को ये भूत प्रेत की रहस्य चीज़ वाली पसंद है तो वो पढ़ना, किसी को आयुर्वेद पसंद है तो आयुर्वेद पढ़ना, तो वो पठन में आएगा। लेकिन वाचन शब्द का आमतौर पर कहेंगे तो पढ़ाई या अध्ययन से होता है, जो हम एक क्रम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर का यह पूरा पेपर होगा, 18 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 12 नंबर आपके पासिंग होंगे। 11 लेके आओगे तो आपको दिक्कत होगी, 12 लेके आओगे खुश होगे, 13 लेके आओगे बहुत खुश होगे, उसके ऊपर आया तो बल्ले बल्ले। ये पूरा क्रम है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपका रिजल्ट सितंबर में ही देखने को मिलेगा आपको, चाहे वो एंड में हो या लास्ट में हो, जैसा भी होगा पता चलेगा, अपडेट करूँगी। तो आप खुद देखेंगे कैसे कैसे एक्सपीरियंस है या कैसे कैसे नंबर्स मिलते हैं। आइए इसी के साथ देखते हैं, जब हम इस तरह के द्वारा किसी भी लिखे हुए लेख को, कोई लेख लिखा हुआ है, कोई कहानी लिखी हुई है, कोई निबंध से संबंधित बातें हैं, नाटक है या कोई पद्य है, उनको जब हम पढ़ते हैं, उनके भाव को ग्रहण करते हैं, उनके अर्थ को लेते हैं, तो ये जो हमारी क्रिया होती है, जो काम करते हैं, ये पठन या पढ़ना कहलाता है। क्लियर हुई बातें, समझ में आया? इसी तरीके से कह सकते हैं कि पठन दो तरह से होता है, दो तरह का, एक मौखिक रूप से होता है, एक मौन रूप से होता है। कोई चीज़ लिखी है, कोई कहानी लिखी है, पेपर में कुछ छपा हुआ है, तो हम उनको जब मौखिक रूप से बोल बोल कर दूसरे को भी सुनाए तो मौखिक के मन में पढ़ ले तो मौन है। तो पठन और वाचन दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों अलग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर सभी को? तो अगर पठन का अर्थ पूछता है ये तो आप लिख लोगे। चलिए अब बात कर लेते हैं पठन या वाचन की, कि कुछ परिभाषाओं से संबंधित बातें। तो पहले पठन के बारे में है, जैसे पठन क्या होता है अपने शब्दों में बताइए, अभिप्राय दीजिए, अभिव्यक्त करिए, ऐसे कई सारी चीज़ें आपको आती हैं। तो आप लिखेंगे कि इसका मतलब होता है किसी वस्तु की शिक्षा, किसी वस्तु की शिक्षा, उसका अध्ययन, उसकी पढ़ाई करना, उसके बारे में जानना। ठीक है, यह आमतौर पर लिखित शब्द, वाक्य हो,
पाठ के पढ़ने के अभ्यास को सांकेतित करने के लिए है, उसको करने के लिए प्रयुक्त किया गया है, बनाया है या नाम दिया गया है। पठन के माध्यम से व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है। पठन के ही माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, ज्ञान अर्जित करता है और अपनी सूचना का विकास भी करता है। तो ये पठन के बारे में है, जो कि आप अपनी कॉपी में ईजिली नोट डाउन कर सकते हैं, अच्छा आपको नंबर मिलेगा। दूसरा आप कह सकते हो वाचन की अगर पूरी कंप्लीट बात करते हैं तो यह शब्द आमतौर पर लिखित और मुख्य रूप से लिखित शब्दों की पढ़ाई को सूचित करने के लिए प्रयुक्त होता है, कि कोई चीज़ लिखा है या कुछ भी है तो उसको पढ़ना या सूचित करना। इसका मतलब ये होता है कि वस्तु की प्रकट या अप्रकट भाषा में पढ़ना, कि उसको प्रकट करके या अप्रकट तरीके से पढ़ो। क्या विशेष शब्द कुछ दिया है, किताब है, लेख है, निबंध है, काव्य आदि कुछ भी है तो उनको सांकेतिक रूप से पढ़ना भी इनमें आता है। कह सकते हैं एक फाइनल ऑब्जर्वेशन अगर बताएंगे कि वाचन और पठन के बीच में, तो दोनों शब्दों का मूल अर्थ होता है ज्ञान अर्जित करने की क्रिया, और ये शिक्षा और ज्ञान के प्राप्ति के माध्यम के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें हम टोटली कुछ नहीं, तो ये एक फिक्स चीज़ें हैं जिनमें हमने ज्ञान को अर्जित करने की क्रिया करते हैं, क्योंकि पढ़ना और वाचन क्या है, एक क्रिया है जो हमारे मुंह के द्वारा की जाती है, जिनसे कुछ ध्वनि या स्वर निकलते हैं। बस बहुत सिंपल और बेसिक सी बात ये ध्यान रखनी होगी। आप एक बात बहुत क्लियरली ध्यान रखिएगा कि आपको पठन और वाचन की, पठन का अर्थ क्या होता है, वाचन का अर्थ क्या होता है, पठन की परिभाषा, वाचन की परिभाषा, ये सब ऐसे लिखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो अर्थ पूछे तो लिखना होगा, परिभाषा पूछे तो लिखना होगा। अब कुछ परिभाषाएं किसी के अकॉर्डिंग है वो देखते हैं। तो कैथरीन साहब हैं, कैथरीन ओकानर, इनके अनुसार कहा गया है कि वाचन वह जटिल अधिगम सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दृश्य, श्रव्य मतलब दिखना, सुनना एवं गति कई सर्किटों के मस्तिष्क के अधिगम से संबंधित होता है, कि कोई चीज़ कही गई है तो माइंड से रिलेटेड एक अधिगम है। तो ये कैथरीन ओकानर ने कहा है। दूसरा BM सक्सेना के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में वाचन से तात्पर्य सार्थक प्रतीक लिपि चिन्हों को पहचानना मात्र ना होकर उनके अर्थ ग्रहण करने से है। इन्होंने बोला कि जैसे किताब में कोई चीज़ छपी है, बुक में कोई चीज़ प्रिंटेड है, उसका एक चिन्ह का है तो का एक चिन्ह है, तो ये मतलब नहीं कि बस आप जाओ का से कबूतर पढ़ लो, उसका अर्थ समझो। तो ऐसा कहा गया है कि वाचन से तात्पर्य सार्थक प्रतीक लिपि चिन्ह जो वहाँ पर उनको सिर्फ पहचानो या उनको मुँह से बोलो नहीं, उसके अर्थ को, उसके भाव को भी ग्रहण करो कि इन लिपि चिन्हों से मिलाकर जो शब्द, वाक्य या कथन बने हुए वो आखिर हैं क्या, और वो जो लिखे हुए हैं उनका अर्थ क्या निकल रहा है, उनका उनमें भाव क्या निहित है। तो ये चीज़ आपके पठन और वाचन के अंतर्गत आती है। उसके बाद तीसरी आप कह सकते हैं कि राम सकल पांडे जी के अनुसार यहाँ पर एक बात कही गई है, वो ये है कि वाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। ये एक अच्छी परिभाषा है जो कि आप यहाँ से लेके इतना लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको ये नाम वहाँ पे मेंशन करना होगा, स्पेशल से तो पूछेगा ही नहीं, सिर्फ परिभाषा पूछेगा। तो ये परिभाषा अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि वाचन वह क्रिया होती है जिसके द्वारा प्रतीक, ध्वनि और अर्थ हम साथ साथ लेकर चलते हैं। तो बहुत अच्छी परिभाषा है जो आपके लिए ईजिली पड़ेगी। आगे बढ़ते इसी के साथ नया टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है पठन का महत्व। तो पठन के महत्व के बारे में ये ध्यान रखना है कि आपको प्रश्न कैसे बनेगा, लिखा हुआ आएगा कि पठन का महत्व क्या है, पठन के महत्व से आप क्या समझते हैं। पठन के महत्व, कोई 5 महत्व लिखिए, पठन के कोई 3 महत्व लिखिए, तो वो 3 या 2 जो भी आपको पूछे जाएंगे वो आपको लिखने होंगे। तो आइए जानते हैं ये दूसरा टॉपिक आज की इस क्लास का है, जहाँ पे हमको महत्व से बातें पूछी जा रही हैं कि इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले इसके महत्व की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कुछ आपको लर्न हो रहा है, कुछ आप एक्वायर कर रहे हो। तो पठन के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं, पठन के माध्यम से हम ईजिली ज्ञान को प्राप्त करते हैं। विभिन्न विषय पर अध्ययन करके हम अपनी ज्ञान की या सूचना को वृद्धि देते हैं। जो विभिन्न विषय हैं उनके अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी सूचनाओं को समझते हैं, सीखते हैं, तो वृद्धि होती है। हमारे सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। ज्ञान जब हमें मिलता है या उनसे संबंधित कोई बातें हैं जो हमको अपने जीवन में उतारनी होती है, तो हमने कोई जीवनी पढ़ी, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, ठीक है, फिर उसमें से कुछ ऐसा है जो हमको लेके अपनी लाइफ में उतारना है। तो ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से फिर हम सोच रहे हैं ना कि हम उस चीज़ को कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है समृद्धि और कौशल प्राप्ति। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है।
पठन से ना हम कौशल और मतलब कहो कि पठन जब हम पढ़ते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, तो नए कौशल, नई स्किल को, नौकरी के अवसर हम प्राप्त करते हैं। शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से समृद्धि की दिशा में आगे बढ़, अगर हम पढ़ाई लिखाई के रास्ते पे हैं तो नौकरी पाएंगे। आप पढ़ रहे हो, कल को प्राइमरी नौकरी पाओगे आराम से। प्रॉब्लम क्या है, 46,000 से ज़्यादा सैलरी है एक महीने की, तो आराम से हो गया ना, 50,000 हो गया, इनफ है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि आपको मतलब अपने पढ़ा कोई चीज़ तो उससे आपको एक स्किल भी मिली, टीचर की योग्यता भी मिली, टैग मिला, नाम मिला, फेम मिला और पैसे भी मिले, तो घर का भी सब कुछ चला। तो समृद्धि और कौशल भी हमको इस क्रिया से काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होता है। आगे बढ़िए, तीसरा है सोचने की क्षमता। सोचने की क्षमता में कहते हैं कि पठन से हमारी सोचने की क्षमता डेवलप होती है। हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, अगर वो यहाँ तक है और हम कई सारे लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शायद वो यहाँ तक हो सकती है। तो सोचने की क्षमता का जो ग्राफ होता है वो यहाँ से यहाँ तक का बढ़ गया। तो अध्ययन के दौरान क्या होता है कि हम विचारों को विकसित करते हैं और उन्हें अध्ययन की दिशा में मोड़ने का प्रयास करते हैं कि हमने कोई चीज़ कहीं से देखी, सीखी, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करके अपना डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, बात समझ में आ रही? और यही होना भी चाहिए, यही नेचर सभी का होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट हो चुका है, फटाफट क्लास को लाइक करिए। जिन्हें मैं पहले 10 मिनट आपको पढ़ाती हूँ, फिर ये बात कहती हूँ। जिन्होंने अभी तक नहीं किया, पहले जाइए लाइक करिए, उसके बाद चलिए फटाफट ईच एंड एवरीवन। क्लास पसंद आ रही है तो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जो कमेंट्स आप लोगों के हैं, जेन्युइनली दिल से है, दिल से बाय हार्ट, तो वो आप मुझे लिख सकते हो, बता सकते हो। कोई फिर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? चलो, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी तो बजानी होगी ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप क्लास में आए थे। अच्छा आ जाओ, आगे आ जाओ। समाज में स्थान प्राप्ति बिल्कुल डेफिनेटली इज फिक्स्ड। आप अगर कोई कमा रहे हो, काम कर रहे हो, बढ़िया हो, सब कुछ है, तो समाज में इज्जत देता है ना आपको, कुछ जाहिर सी बात मालूम है। तो समाज में स्थान प्राप्ति के लिए कि शिक्षा व्यक्ति समाज में अधिक सम्मान पाते हैं और उन्हें अधिक मौके भी मिलते हैं, और पठन के माध्यम से समाज में उच्च स्थान भी हम प्राप्त कर पाते हैं। आगे बढ़िए, स्वयं विकास की अगर हम बात करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, तो पठन मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेंटल डेवलपमेंट करना, मानसिक ग्रोथ करना, समझदार बनाना, विवेकशील बनाना, तो ये हम पढ़ने से ही होते हैं। या हमें स्वयं को समझने में मदद करता है और हमारी जो व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं उनको भी डेवलप करने में काफ़ी हमारी हेल्प करता है। आगे बढ़िए, समय का उपयोग, हम समय का यूज़, समय को यूटिलाइज करना, हाउ टू बी यूटिलाइज योर टाइम फॉर योर बेस्ट लाइफ, फॉर योर फ्यूचर, तो वो हमें सिखाता है। पठन के माध्यम से ही हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, सही समय पर प्रबंधन के साथ सीखते हैं कैसे हमें मैनेज करना है, किस समय में क्या पढ़ना है, क्या सही होगा। तो ये निर्णय भी हम पढ़ने के दौरान ले पाते हैं, क्योंकि हम जब कभी किसी के बारे में पढ़े हैं तो वो लोग कैसे करते थे, वो कैसे अचीव हुए, कैसे सीखे। हम किसी के इंटरव्यू से क्यों सुनते हैं, तो पता चलता है ना, बताते अपने एक्सपीरियंस को, बताते अपनी जर्नी को, बताते हैं हमने ये किया। तो वो चीज़ें कभी हम उसको में से कुछ कुछ पॉइंट जो लेने होते हैं जिसको वो ले लेता है। तो समय का उपयोग करना भी हमको इसके थ्रू अच्छा आ जाता है। सामाजिक परिवर्तन भी बहुत सारे होते हैं। शिक्षित व्यक्ति समाज में सकारात्मक तरीके से परिवर्तित दिशा में काम कर सकते हैं और उनका ज्ञान, शिक्षा समाज को सुधारने में काफ़ी हेल्प करता है। जो सही है, सही तो फिलहाल सभी हैं, लेकिन जो सब कुछ ऑल गुड है, गुडी गुडी एकदम टाइप के हैं, तो उनका जो पॉजिटिव बिहेवियर है या उनका जो भी ये सब कुछ फेम सेम है या जो भी चीज़ें हैं, स्टेटस है, तो वो कहीं ना कहीं अगर अच्छी चीज़ें हैं तो समाज में उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर, लोगों पर, और एक पॉजिटिव वे में पड़ता है। तो संक्षिप्त रूप से अगर हम छोटी सी बात से बात करें कि छोटे से रूप में एक मार्मिक वर्णन की अगर बात करें, कहेंगे कि पठन का जो महत्व है वो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक डेवलपमेंट में होता है। व्यक्तिगत भी हमें काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि हम काम करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, खुशी मिलती है अंदर से। वो जब आप कोई चीज़ अच्छी अचीव करते हो ना, आपने अपने बल पे किया, अपने दम पे किया है, कोई घमंड नहीं खाओ, अपने बल पे कुछ किया ना, तो वो अंदर की जो गुड़गुड़ाहट होती है पेट में होती है, डेफिनेटली मेरे तो होती है, आपको पता नहीं भाई, लेकिन मेरे को होती है। तो वो जो एक अचीवमेंट होती है ना, वो अपने आप ना एक अंदर से पूरी बॉडी में गूज बम्स आते हैं। मतलब वो एक अलग ही खुशी रहती है कि आपने कुछ अचीव किया, आपने कुछ किया। तो जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, उसके थ्रू हमने कोई स्किल सीखी, नौकरी पाई, काम किया, तो वो एक अलग खुशी होती है। तो वैसे जब पठन का महत्व ये है कि व्यक्तिगत, पर्सनली, इंडिविजुअली और सोसाइटी के बेस पे भी डेवलपमेंट करना, हमें ज्ञान, कौशल, समझ की दिशा आगे बढ़ने में मदद करना। आप ये जो गूज़बम्प वाली बात है ना, ये कब फील करोगे जानते हो? जब आपका रिजल्ट जिस दिन आएगा ना, उस दिन जिस दिन पास नीचे लिखा रहेगा, लिखा तो सभी का फिलहाल रहेगा, तो वो चीज़ आप जब रिजल्ट देखोगे और 6% रहेगा, तो वो एक अलग ही गुदगुदी वाली खुशी होती है ठीक है, देखो बाई हार्ट यार, हम लोग ना नॉर्मल से हैं, तो फिर सब सेम सेम चीज़ें हैं। अब देखिए,
आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये रिपीटेबल है, इसीलिए वो चीज़ें हो गई हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो यहीं तक मैं कंटिन्यू करूँगी। 15 मिनट्स की क्लास हुई है, दैट्स इनफ टू बी लर्न। तो ये आज आप पढ़िए, सीखिए। इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको कल नेक्स्ट डे में बताऊँगी, ताकि ये क्लास का सिलसिला चलता रहेगा, ताकि जो हमारे ईज़ी से सब्जेक्ट है वो हम कवर करते हुए पढ़ते हुए चलें। ओके फ्रेंड्स, क्लास पसंद आई है तो लाइक तो बनता है, प्रॉब्लम कोई है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ढेर सारी बातें टॉक्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे भी, इंजॉय करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।